साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। गुजरात की बड़गाम सीट से विधायक जिग्नेश मेवाणी सत्ता पक्ष के विधायक नहीं है। सत्ता पक्ष तो छोड़ दीजिए, किसी भी पार्टी से विधायक नहीं है। मतलब बड़गाम सीट से निर्दलीय विधायक चुन करके आए हैं और किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है। इसके बाद भी लगातार चर्चा में रहते हैं और गलत कारणों से नहीं, बल्कि जिस समुदाय से चुन करके वो आए हैं, जिस समुदाय ने भरोसा करके उनको सदन में भेजा है, लगातार उनकी समस्याएं, उनके मुद्दे उठाने के लिए चर्चा में रहते हैं। विधायक कैसे बने थे? ऊना कांड में पूरे प्रदेश में यानी कि गुजरात भर में उस आंदोलन को बड़ा करने के बाद देश की राजनीति में जिग्नेश मेवाणी एक बड़ा नाम हुआ था। यही वजह है कि गुजरात में 3 युवाओं की तिकड़ी, जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकोर, भले ही अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसके बाद चुनाव हार गए, और तीसरे हार्दिक पटेल, इन 3 लोगों की तिकड़ी की वजह से भारतीय जनता पार्टी, जहां से नरेंद्र मोदी खुद आते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी आते हैं और अमित शाह आते हैं, उस गुजरात में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे, 99 पे आउट कर दिया था। इसी तिकड़ी का वो नतीजा था। वही जिग्नेश मेवाणी एक बार फिर से चर्चा में आए हैं, इसलिए क्योंकि गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष ने उनको निलंबित कर दिया है सदन से। विधानसभा से निलंबित क्यों किए गए? इसलिए क्योंकि 2 मार्च को गुजरात में ही एक दलित आरटीआई कार्यकर्ता अमराभाई बोरीचा की हत्या हुई थी और उसकी हत्या भीड़ द्वारा पीट पीट कर की गई थी, जिसमें एक एसआई सब इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे थे। आरोप यह लगाया गया था कि छत्री यानी कि ठाकुर समुदाय के कुछ लोग, जिस बिरादरी से वो सब इंस्पेक्टर भी आता था, वो लोग इस आरटीआई कार्यकर्ता की जमीन हड़पना चाहते थे। इस आरटीआई कार्यकर्ता ने थाने पर कुछ दिन पूर्व कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने नहीं सुना, बल्कि जिस समय लोग पीट रहे थे उस समय वो एसआई सामने मौजूद थे। तो विधायक जिग्नेश मेवाणी का सीधे सीधे विधानसभा में सवाल ये था कि आखिर पुलिस की मिलीभगत होने के बावजूद उसके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया जा रहा है? गिरफ्तारी तो बाद की बात है। बस इन्हीं सारे मामलों को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी जी को तकलीफ हो गई। उन्होंने कहा कि आप अनुशासनहीनता कर रहे हैं। विधानसभा के सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि विधायक जी अनुशासनहीनता कर रहे हैं। और अनुशासनहीनता क्या कर रहे हैं कि दलित आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, इसलिए इनको सदन से बाहर कर दिया जाए। सुरक्षा कर्मियों द्वारा न सिर्फ बाहर किया गया, बल्कि इसके बाद राजेंद्र त्रिवेदी जी ने उनको नोटिस देते हुए एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए सदन से निलंबित भी कर दिया। ये मामला था 19 मार्च का। इससे पहले 18 मार्च को भी उन्होंने विधानसभा में इस मामले को उठाया। कांग्रेस के 50 से ज़्यादा विधायक जब वॉकआउट कर गए तो विपक्ष में एकमात्र व्यक्ति रह गए विधायक के रूप में जिग्नेश मेवाणी। उस समय गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा अपना भाषण देने के लिए उठे, तो उन्हीं के भाषण में फिर से जिग्नेश मेवाणी ने टोका और एक तख्ती दिखाते हुए कहा कि क्यों नहीं आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। प्रदीप सिंह जडेजा इस पर कुछ नाराज हुए, चूंकि वो गृह राज्य मंत्री हैं और एक विधायक, वो भी निर्दलीय विधायक, कैसे उनकी टोका टाकी कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक तो बाहर चले गए थे। इसके बाद भी जिग्नेश मेवाणी नहीं रुके, बार बार तख्ती को लहरा करके अपना मुद्दा उठाते रहे और पूछते रहे क्या उस सब इंस्पेक्टर से आपका कोई कनेक्शन है, और उनके जातिवाद पर लगातार सवाल उठाते रहे। तो गुरुवार को भी उनको सदन से बाहर किया गया, शुक्रवार को भी सदन से बाहर किया गया और निलंबित किया गया। इतना सब बवाल होने के बावजूद ना तो विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, ना ही गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा और ना ही मुख्यमंत्री ने इस बारे में कुछ बयान दिया, बल्कि सदन के अंदर से लेकर के बाहर जिग्नेश मेवाणी ही इसका विरोध प्रदर्शन करते रहे और उन्होंने इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम सारे पिछड़े वर्ग के नेताओं को एक नसीहत है कि ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी ने सत्ता से समझौता कर लिया, 7-8 सीटें आपको मिल गई, उसमें कुछ सीटें आपने बेच दी, कुछ अपने चमचों को उपलब्ध करा दी, उससे आप नेता नहीं बन सकते। जिग्नेश मेवाणी ऐसा उदाहरण है, अब कोई पार्टी से नहीं है, निर्दलीय विधायक हैं, फिर भी
पूरे देश में चर्चित रहते हैं। ये एक बड़ा उदाहरण है कि आप अगर अपने समुदायों के मुद्दे उठाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, तो भी आपको पूरे देश में जाना जा सकता है। तमाम सारे लोग जो इस समय खामोश हैं, पिछड़े और दलितों की हत्याओं पर, उनके आरक्षण के नुकसान पहुंचाने पर, उनका प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी छीने जाने पर वो तर्क देने की कोशिश करते हैं कि हम सत्ता पक्ष में नहीं होंगे तो क्या कर पाएंगे। तो उनसे नेशनल जनमत का ये सवाल है कि आप सत्ता पक्ष में रह के ही क्या कर ले रहे हैं, सिवाय इसके कि कोई खुद को एडजस्ट कर रहा है, कोई अपने पति को एडजस्ट कर रहा है, कोई अपने बच्चे को एडजस्ट कर रहा है, कोई अपनी पत्नी को एडजस्ट कर रहा है, कोई बेटी को एडजस्ट कर रहा है। पूरे पिछड़े और दलित वर्ग की राजनीति में जो राजनीतिक प्रोधा माने जाते थे, वो सिर्फ इस समय एडजस्टमेंट के खेल पर लगे हुए हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सिलसिलेवार तरीके से आपके हक, प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी को खत्म करती चली जा रही है। जिग्नेश मेवाड़ी जैसे नेताओं की जरूरत है पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को, जो सामने आकर के विधानसभा में कम से कम आपके मुद्दे उठाएं और संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करें। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए, तभी आप लोकतंत्र बचा पाएंगे। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू